माँ कामाख्या का जब हम नाम सुनते हैं तो इनको कहा जाता है कि ये तंत्र का गढ़ है, सारे तांत्रिक वहाँ इकट्ठा होते हैं। बिल्कुल। इसके पीछे का रहस्य थोड़ा बताइए। 51 शक्तिपीठ में से एक जो शक्तिपीठ है योनि बाग, वो माँ कामाख्या देवी के अंदर विराजमान है। कि अगर कोई कामाख्या देवी जाएगा ना तो उसके रों खड़े होने जरूर जाए। जैसे किसी इंसान की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलेगी, गुरु जी हमारा रिलेशनशिप कुछ टाइम से कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो मेरे से दूर जाता है, मेरे पास काम में से दूर रहता है, जो कामाख्या देवी का है। तो उनको जैसे हमारी पूजा पाठ होती है उस टाइम उनको वीडियो कॉल करना पड़ता है। अच्छा। तो जैसे क्या होता है, हम उस सिंदूर को आमंत्रित करके देते हैं। वशीकरण के प्रकार कितने तरीके से वशीकरण किया जाता है या होते हैं कितने प्रकार? देखो, वशीकरण काफी प्रकार के होते हैं। अब लोग काफी ऐसे होते हैं कि घंटों मिनटों में वशीकरण हो जाएगा। जब हम काल भैरव का नाम सुनते हैं तो लोग डरते बहुत हैं। क्यों डरा जाता है काल भैरव के नाम से? काल भैरव देखो ऐसा है कि इसमें भी महाकाल का ही रुद्र अवतार है। जी। जो अवतार है, हाँ। एक रुद्र अवतार है जिसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अलग अलग तंत्र क्रिया में इनका भी यूज किया जाता है। लिलीपुट मेरे जी। पास में है, लिलीपुट को मैंने सिद्ध कर रखा है। शिव मंत्रों से जो रोका जाता है कौन? डेढ़ फुटिया कैसे डेढ़ फुटिया समझे? देखो, डेढ़ फुटिया एक के हड्डी रूप में होता है। अच्छा। जैसे दो रूप में पाया जाता है, एक जैसे हड्डी रूप में होता है, एक भी आपने देखा होगा। आप जैसे अभी प्रयागराज का मेला चलता है तो काफी अघोरी आए हुए थे, उनके पास में डेढ़ फुटिया रहता है। और एक कच्चा कलवा, ये बहुत नाम सुना जाता है। देखो, कच्चा कलवा एक ऐसी एंटिटी है। हाँ। जैसे कि क्या होता है, जैसे नवजात शिशु होता है, हाँ। जैसे 3 महीने का हो गया या 2 महीने का हो गया, जो भी है, जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के बाद में क्या होता है, बच्चे को जैसे हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में उसको दफनाया जाता है। ये शमशान काली कौन है? देखो, शमशान काली ये काली का ही रूप है। अच्छा। जो काली है उसी का रूप है, ये शमशान के अंदर रहती है। इस वक्त भी प्रेत आपके साथ? बिल्कुल है, मेरे पास अभी 2 प्रेत है जो आपके स्टूडियो के अंदर है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम के इस एपिसोड में। और ये एपिसोड आज आपको तंत्र के बारे में बताने वाला है। अगर आप तंत्र पे यकीन करते हैं, वशीकरण को मानने वाले हैं, ब्लैक मैजिक को समझने वाले हैं और आपको लगता है कि आज के वक्त में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग परेशान हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, कैसे बचा जाए, क्या काट हमें करनी होती है, कौन से उपाय हमें ऐसे करने होते हैं, कौन से सावधानियां हमें बरतनी होती है, इस पॉडकास्ट में आपको पता लगने वाला है। क्योंकि वशीकरण के नाम पर ढोंग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन ये पॉडकास्ट आपको बताएगा कि एक असली तांत्रिक कौन है और आप एक फेक तांत्रिक से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ हैं तांत्रिक राम गोपाल जी इस पॉडकास्ट में, जो आपको बताने वाले बहुत सारे रहस्य तंत्र से जुड़े हुए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। जैसे आपने शुरुआत में कहा, जय माँ कामाख्या। बिल्कुल। तो शुरुआत हम माँ कामाख्या से ही करेंगे, क्योंकि जैसा आपके बारे में हमने जानना चाहा था, पढ़ा आपके बारे में कि आप कामाख्या से हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में बता दीजिए। देखो, मैं कामाख्या देवी रहता हूँ जी। और तंत्र क्रिया में काफ़ी टाइम से हूँ मैं। अच्छा। आज कम से कम मुझे 8 से 10 साल हो गए तंत्र क्रिया के अंदर। जी। तो कामाख्या देवी के अंदर ही तंत्र क्रिया करता हूँ, जो भी चीज़ें होती है, और कामाख्या देवी के अंदर ही रहता हूँ। जैसे मैं रहने वाला वैसे राजस्थान से हूँ, जैसलमेर से हूँ, राजस्थान से। जी। और जो तंत्र क्रिया का काम रहता है मेरा, वो मैं कामाख्या देवी के अंदर ही करता हूँ। तो आप कह रहे हैं तकरीबन 10 साल आपको हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से साधनाएं आपने कर रखी हैं? देखो, मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है। अच्छा। काल भैरव की जो साधना होती है वो मैंने कर रखी है। 2 मेरे पास प्रेमी जोड़ा है। अच्छा। एक मेरे पास कच्चा कलवा है, एक मेरे पास डेढ़ पुटिया है, एक मेरे पास लिलीपुट है। ये सारी साधना आपने कर रखी है? जो सारी चीजें मैंने सिद्ध कर रखी है। जी। 2 मेरे पास प्रेत हैं। हाँ। जिनको मैंने सिद्ध कर रखा है। जी। एक तांत्रिक के लिए साधना करना आसान नहीं होता। बिल्कुल। और आप पिछले तकरीबन 10 सालों से साधना करते आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कच्चा कलवा, लिलीपुट, डेढ़ फिटिया, और आपने काल भैरव की भी साधना कर रखी है। बिल्कुल। जब एक तांत्रिक साधना करता है तो बहुत ज़्यादा परेशानियों की भी सामना करना पड़ता है। तो आम व्यक्ति और एक साधक में क्या फ़र्क है? देखो, आम व्यक्ति में ऐसा है कि कोई इंसान सीधी साधना कर नहीं सकता है। हाँ। आम व्यक्ति में ऐसी चीजें होती है कि सबसे पहले तो इसके अंदर क्या होता है कि गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। जब तक किसी इंसान ने, साधक ने गुरु नहीं बनाया है, और सारी चीजें जो होती है वो गुरु की रेख देख में होती है। अगर नॉर्मल इंसान कोई भी चीज करेगा तो उसको तो हानि पहुंचनी है। जी। जो भी चीजें हैं, और जो हम करते हैं, हमने क्या है, गुरु बना रखा है। तो गुरु की रेख देख में जो भी सीधी साधना हम करते हैं तो वो सक्सेसफुल होती है। बिना गुरु की रेख देख में कोई इंसान करेगा तो उसके ऊपर वो चीज हेवी भी हो सकती है, उसका उल्टा असर देखने को उल्टा असर हो सकता है। तो सर, माँ कामाख्या से जैसे आप हैं और वहाँ पे आप लगातार साधना कर रहे हैं, माँ कामाख्या का जब हम नाम सुनते हैं तो इनको कहा जाता है कि ये तंत्र का गढ़ है, सारे तांत्रिक वहाँ इकट्ठा होते हैं। बिल्कुल। इसके पीछे का रहस्य थोड़ा बताइए। देखो, कामाख्या देवी तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। हाँ। और वैसे कामाख्या देवी ऐसे है कि
51 शक्तिपीठ है माता रानी की, जी। जो माँ भगवती के 51 शक्तिपीठ है। हम्म, 51 शक्तिपीठ में से एक जो शक्तिपीठ है योनि भाग का, वो माँ कामाख्या देवी के अंदर विराजमान है, ठीक है ना। जी। और माता रानी की वहाँ पे इतनी सकलाई है, इतना ऐसी चीजें हैं माता रानी की, अगर कोई कामाख्या देवी जाएगा ना तो उसके रों खड़े होने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब वहाँ का जो वातावरण है ना, इतना अच्छा वातावरण है कि लोग वहाँ पे जाते हैं तो माता रानी से जो भी चीजें होती है, अपनी मन की जो भी बातें होती है, वो सारी चीजें बोल के आते हैं और उनकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो वहाँ पे किस तरह की साधनाएं होती हैं सबसे ज्यादा? क्या वहाँ पे तंत्र ही किया जाता है या और भी कोई साधना वहाँ पे नहीं, सबसे और ज्यादा कुछ होती नहीं है? होता है। ओनली फॉर तांत्रिकों का जो गढ़ है इंडिया के अंदर, वो कामाख्या देवी है। जो भी चीजें होती है अच्छा। वो क्यों होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जैसे अम्बुबाची मेला आता है, जैसे अभी 24 जून को आएगा, अभी जून के अंदर आता है अम्बुबाची मेला जी। तो अम्बुबाची मेले के अंदर क्या होता है कि 10 महाविद्याओं का मिलन होता है। अच्छा। जो भी 10 महाविद्याएं होती है उसका मिलन होता है, तो एक साथ जितनी भी जो माता रानी होती है ना, उनका पावर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो भी सिद्धि साधक तांत्रिक जो भी काम करना चाहता है, जो भी तंत्र क्रिया अपनी करना चाहता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो अच्छा। लोग वहां पे ज्यादा अपनी तंत्र क्रिया करने के लिए जाते हैं, सिद्धि साधना करने के लिए जाते हैं कि अम्बुबाची आ रहा है और वहां पे हम सिद्धि साधना करेंगे, जिससे हमारे जो भी शक्तियां हैं, जो भी तंत्र क्रिया, वो पावर ज्यादा हो जाए, उसका पावर ज्यादा बढ़ जाए। तो जैसे अम्बुबाची मेले का आप जिक्र कर रहे हैं, तो जो साधक वहाँ पे जाते हैं, जो आम लोग हैं, तांत्रिकों का तो वो गढ़ हो गया, लेकिन बहुत सारे साधु की आस्था भी माँ कामाख्या के अंदर, बिल्कुल, जो हर साल वहाँ जाते हैं। इस मेले में भी हजारों की, लाखों की संख्या में भीड़ लाखों की होगी। बहुत ज्यादा आते हैं, लाखों से भी ज्यादा आते हैं, बहुत लोग आते हैं, काफी लोग आते तो हैं। जो आम व्यक्ति वहाँ पे जा रहा है, वो कैसे वहाँ साधना कर सकता है? देखो, आम आदमी नहीं कर सकता है, तांत्रिक अघोरी कर सकता है, क्योंकि तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। आज कोई इंसान नॉर्मल है, वो सीधी साधना करेगा नहीं। जी। करेगा तो सबसे पहले उसको गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन माँ कामाख्या को ये भी तो कहा जाता है ना कि हमारे कष्टों को भी तो हरती हैं, जो उनके भक्त होते हैं उनके जीवन की परेशानियों को दूर करने वाली कहा जाता है। देखो, वो चीजें होती है, आज आम इंसान कोई भी जाएगा तो वो अपने कष्ट के लिए जाएगा जी। तो वो वहाँ पे सीधी साधना नहीं करेगा। जो भी अच्छा। होता है, जैसे वहाँ पे कामाख्या सिंदूर होता है, काम्या सिंदूर मिलता है, अम्बुबाची वस्त्र मिलता है, उसके लिए जाते हैं। तो वो जो वस्त्र के आप जिक्र कर रहे हैं और सिंदूर का, इससे आम इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव है? देखो, इससे ऐसा होता है, काम्या सिंदूर एक ऐसा सिंदूर होता है, जैसे क्या होता है कि काफी लोग परेशान रहते हैं। जैसे क्या होता है, रिलेशनशिप में किसी की प्रॉब्लम चल रही है जी। जैसे किसी इंसान की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है कि गुरुजी हमारा रिलेशनशिप कम से कम 3-4 साल का रिलेशनशिप था, कुछ टाइम से कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो मेरे से दूर जा रही है, मेरे से बात नहीं कर रही है, और हमने वशीकरण भी करवाया, इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो जो काम्या सिंदूर होता है, मेरे पास काम्या सिंदूर रहता है जो कामाख्या देवी का है। अच्छा। ये सिंदूर होता है जी। जैसे ये सिंदूर है, हाँ, ये काम्या सिंदूर होता है। ये क्या होता है, जैसे कि हम, जैसे कोई इंसान मंगवाना चाहता है जी, तो वैसे हम ऑनलाइन उनको भिजवा देते हैं। अच्छा। अगर कोई इंसान दूर बैठा रहता है जी। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे कि वहां पे वो सिंदूर उनको लेना पड़ेगा। हाँ। लेके उनको, जैसे हमारी पूजा पाठ होती है उस टाइम जी। उनको वीडियो कॉल करना पड़ता है। अच्छा। तो जैसे क्या होता है, हम उस सिंदूर को आमंत्रित करके देते हैं। ठीक तो है। वो सिंदूर क्या होता है, कोई भी इंसान जैसे अपनी गर्लफ्रेंड की, जैसे थोड़ा सा सिंदूर लेना है, जो मैं मंत्रों का उच्चारण बताऊंगा, वो मंत्र उनको मार के, बोल के, और उनके मांग में वो थोड़ा सा भरना है, सिंदूर लगाना है। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होता है उनका काफी टाइम से रिलेशनशिप होता है ना, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो उनका फिजिकल तक होता है, तो ये चीजें तो नॉर्मल है। अच्छा। तो वो सिंदूर भी नॉर्मल लगा सकता है। जैसे वो सिंदूर लगाएगा तो उनके माइंड में वो चीजें होगी, जो भी उनके माइंड में नेगेटिविटी फीलिंग्स होती है लड़के के प्रति या किसी इंसान ने कुछ कर रखा है, वो सारी चीजें इस सिंदूर से दूर हो जाती है। अच्छा। काम्या सिंदूर माता रानी का इतना पावरफुल सिंदूर होता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो जैसे आपने कहा कि इसे जो यूथ है, लड़के लड़कियां, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो रिलेशनशिप में रहते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। तो हम वशीकरण की जब बात करते हैं तो वशीकरण में ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलती हैं कि हमें किसी को अपने वश में करना है, किसी को अपने साथ जोड़ना है, तो हम वशीकरण की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वशीकरण के प्रकार कितने हैं, कितने तरीके से वशीकरण किया जाता है या होते हैं कितने प्रकार देखो, वशीकरण काफी प्रकार के होते हैं जी। अब लोग काफी ऐसे ऐसे होते हैं कि घंटों मिनटों में वशीकरण हो जाएगा। काफी आपने ऐसे ऐसे बैनर लगे होते हैं कि जहाँ पे 3 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, कोई बोलेगा 24 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, लेकिन ऐसा रियल नहीं है। वशीकरण होता है, ऐसा नहीं है वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण की जो प्रक्रिया है आज से नहीं चल रही है, काफी टाइम से चल रही है। जब राजा महाराजा अपनी प्रजाओं के ऊपर वशीकरण करवाते थे, क्यों करवाते थे, क्योंकि उस टाइम जो युद्ध वगैरह चलता था, तो युद्ध में क्या होता था, जितनी भी जो सेना थी वो लोग खरीद लेते थे जी। तो खरीदने की वजह से जो राजा थे वो अपने प्रजाओं के ऊपर वो वशीकरण करके उसको कंट्रोल में रखते थे कि वो उनके कहने पे चले, वो उनको जैसे बोले वैसे वो करें। तो उस टाइम से ये वशीकरण चलता आ रहा है, ठीक है ना। और वशीकरण ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, काम वशीकरण करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए, सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन वशीकरण में कम से कम 11 से 21 दिन का टाइम लगता है।
अच्छा, अगर हम किस कोई भी वशीकरण कोई करते भी हैं? वशीकरण हम करवाते हैं हाँ। तो 11 दिन का टाइम तो नॉर्मल तरीके से मिनिमम माने चाहिए। मिनिमम ठीक है। 11 दिन का टाइम लगता है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है हम्म। तो 11 से 21 दिन का टाइम लगता ही लगता है। अगर जी। कोई इंसान घंटों मिनटों में चाहता है मैं 2 हम्म। दिन में कर दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, वो सारे फेक है। तो जो लोग दावा करते हैं, देखिए ये पॉडकास्ट एक तांत्रिक के साथ हम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सवाल मेरा तांत्रिकों के लिए है कि जो तांत्रिक ये दावा कर रहे हैं, वादे करते हैं कि 24 घंटे में खोया प्यार आपका लौटा देंगे, बिल्कुल नहीं तो वो होता है। ढोंगी है। ढोंगी है। 24 घंटे में बिल्कुल नहीं कैसे होता है। पहचान है? सामान सामग्री नहीं आती है 24 घंटे में, कैसे वशीकरण कर देगा कोई इंसान किसी अब जो लोग देख रहे होंगे ये सवाल भी हो सकता है कि बिल्कुल। हम कैसे पहचाने कि जो पॉडकास्ट हम सुन रहे हैं ये हमारे लिए रियल है या फेक है, पहचान कैसे करें? देखो पहचान ऐसा होता है, जो इंसान 24 घंटे का बोल रहा है, हाँ पहले तो उनकी बातें सुनो कि वो किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं। हाँ। आज काफी हमारे पास आते हैं कि गुरुजी हमने वहां से वशीकरण करवाया। अब उन्होंने ना तो डिटेल लिए ना कुछ और बोला है, बस डायरेक्टली उन्होंने ये बोला है कि 24 घंटे में वशीकरण हो जाएगा। हाँ। अब उनको ऐसे पता नहीं है कि वशीकरण इफेक्ट होगा या नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं है कि हर इंसान के ऊपर वशीकरण इफेक्ट होता है। अच्छा, वो चीज नहीं होती है। वशीकरण जिस इंसान के ऊपर इफेक्ट होता है, जो इंसान हमारे रिलेशनशिप में हो, जो इंसान हमारे अट्रैक्शन में हो, जो इंसान हमसे काफी टाइम से मिला जुला हो, या हमारे ऑफिस में किसी चीज के लिए बहस हो गई हो, हम उसको जानते हैं, उस इंसान के ऊपर वशीकरण होता है। अब आप उनको बोल रहे हो कि गुरुजी मुझे वशीकरण करवाना है, उसने ना तो आपकी डिटेल लिए, ना आपकी फोटो लिए, कुछ भी नहीं लिए। उन्होंने आपको डायरेक्टली बोल दिया कि इतने टाइम का 24 घंटे का टाइम लगेगा, इतने पैसे उसमें लगेंगे। हाँ। और वो लोग उनको पैसे दे देते हैं और वशीकरण करवाते हैं, वशीकरण होता नहीं है। तो वशीकरण कैसे होगा? मतलब 90% मैं इसको समझू तो आज की ट्रिप में ढोंग भी चल रहा है, ढोंग चल रहा है। उससे बस बचने की और समझने की जरूरत है। डिटेल में देखा जाता है हाँ। कि ये रियल बोल रहा है नहीं बोल रहा है। हाँ। आज उसने बोला कि मैं गुरुजी वशीकरण करवाना चाहती हूँ किसी इंसान के ऊपर। वो इंसान अगर सेलिब्रिटी हो कोई, वो इसको जानता ही नहीं है, वो 24 घंटे में कैसे कर देगा उसके ऊपर वशीकरण? किसी इंसान को ऐसे तो पूरी दुनिया उसको किसी को भी अपने वश में हम कर सकते हैं। हर इंसान को वश में कर सकता था ना, लेकिन वो चीजें नहीं होती है। उस इंसान का वहां पे पता चलता है कि ये ढोंगी है। जी जी। क्योंकि उसने कोई डिटेल नहीं मांगी, कोई उसका अपडेट नहीं है कि मैं कोई चीज देखूंगा, पता करूंगा कि वशीकरण होगा नहीं होगा, क्या पता ये किसी और की फोटो तो नहीं मंगवा रही है। तो वो चीजें उसमें पता चलता है। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है वशीकरण के नाम पर भी, जो तंत्र के नाम पर ढोंग चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मार्केट ट्रेंड करती है तो लोग फायदा भी उठाने की कोशिश करते इंसान हैं। होता है, पहले उनको डिटेल वगैरह देखी जाती हाँ। है कि इस इंसान के ऊपर वशीकरण सूट लेवल है या नहीं है। हाँ। सूट लेवल होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीजें होती है वशीकरण के अंदर कि किसी इंसान का अगर ओरा वीक है, ओरा वीक होता है, उस इंसान के ऊपर जो वशीकरण है वो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करता है। जो इंसान का ओरा थोड़ा वीक नहीं होता है, उस इंसान के ऊपर थोड़ा टाइम ले। तो जैसा भी हमने जानने की कोशिश की थी ना, कितने प्रकार के वशीकरण है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देखो वशीकरण ऐसा होता है कि वशीकरण तो नाम वशीकरण है। हाँ। लेकिन उसकी प्रक्रिया ऐसे है कि लोगों ने नाम अलग अलग निकाल रखे हैं। अच्छा। प्रेमी जोड़े द्वारा भी वशीकरण होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वशीकरण होता है, पति पत्नी का वशीकरण होता है, ठीक है ना जी। इसमें जो मेन जो वशीकरण होता है, एक तो होता है मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण ये क्या है, इसके बारे में बताइए। मोहिनी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है जैसे कि भस्मासुर का नाम सुना होगा जी। भस्मासुर का, जी। जो भस्मासुर था उसने महाकाल से वरदान मांगा था जी। तो महादेव ने उसको एक कड़ा दिया था। महादेव ने उसको एक कड़ा दिया था, जिस कड़े से क्या था कि जैसे कि जिस कड़े से वो किसी के ऊपर रखेगा ना, जो कड़ा था वो कड़ा उसको दिया था कि जो कड़ा है तुझे वरदान में मैं दे रहा हूँ, ये कड़ा किसी के ऊपर रखेगा तो वो इंसान भस्म हो जाएगा जी। जो कड़ा उसको दिया था। तो महादेव ने उसको वरदान दिया था भस्मासुर को। तो भस्मासुर ने क्या किया, पहले ही वो चीजें चेक करने के लिए कि ये पहले जो चीजें हैं ये मैं किस इंसान के ऊपर, जैसे चेक करते हैं हम किसी चीज का, कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये पहले होता है या नहीं होता है। महादेव से वरदान लेके और महादेव के ऊपर ही उसने वो चीज वार कर दी भस्मासुर ने जी। तब वहां पे भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, मोहिनी अवतार लिया था, जो एक स्त्री का रूप लिया था, जिसमें क्या है कि जो भस्मासुर का जो मन था वो उस स्त्री की तरफ आ गया था। वो मोहिनी रूप लिया था ना, वो मोहिनी रूप लिया था और भस्मासुर को इस तरीके से अपने मोह के अंदर, प्यार के अंदर उसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, जिससे क्या है कि उसका मन उसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया था। फिर उसको जैसे भगवान विष्णु ने जो मोहिनी रूप लिया था, उसने जैसे वो नृत्य किया वैसे ही उस भस्मासुर ने नृत्य किया। जैसे उसने नृत्य किया तो उसने, विष्णु भगवान ने अपने सर पे ऊपर हाथ रखा तो उसने भी भस्मासुर ने अपने सर पे ऊपर हाथ रख दिया। उसके ऊपर जो हाथ में वो कड़ा था और वो भस्मासुर वहां पे भस्म हो गया। तो उसी टाइम से जो मोहिनी रूप लिया था वो मोहिनी वशीकरण उसी रूप से चल रहा है, उस टाइम से वो चलता है, उसी टाइम से वो चल रहा है जी। जो तो भी है। आज के वक्त में मोहिनी वशीकरण के रियल केस कौन कौन से आपने अभी तक देखे, मैं थोड़ा वो समझना चाहूंगा। देखो सबसे पहले तो एक मोहिनी वशीकरण होता है। हाँ। एक होता है मनमोहित वशीकरण। मनमोहित, जो किसी इंसान के ऊपर हम वशीकरण करते हैं, वो इंसान हमारे तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। अच्छा। एक जैसे किसी इंसान से हम
प्रेम प्यार के लिए जो वशीकरण हाँ। किया जाता है वो एक होता है जैसे तन मन धन से किसी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करना। एक होता है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और जबरदस्ती किसी इंसान को पाना, वो जी। होता है महावशीकरण। अच्छा। महावशीकरण होता है। महावशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जैसे किसी इंसान से पैसे निकलवाने हैं, जी। जिस इंसान ने हमारे पैसे लिए हैं और वो पैसे देने का नाम नहीं कर रहे हैं, उस इंसान के ऊपर हम महावशीकरण करवा सकते हैं। तो वो जबरदस्ती किसी इंसान को पाना, अच्छा। वो चीज होती है। अगर जैसे हम रिलेशनशिप में या पति पत्नी में कोई झगड़ा हो रहा है, उसके ऊपर हम मनमोहित वशीकरण नहीं करवा सकते। अच्छा, उसमें भी मनमोहित चलेगा। मनमोहित चलेगा, जिससे वो इंसान तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित हो जाएगा। कहने का मतलब एक फॉर्मलिटी का रिश्ता नहीं होता है। महावशीकरण से एक फॉर्मलिटी का रिश्ता होता है। जैसे एक बंदर मदारी है जो बंदर को कैसे नचाता है, वैसे वो बस उसके पीछे पीछे वो चलेगा, जैसे उसके माइंड में वो प्यार की फीलिंग नहीं उत्पन्न हो पाएगी। तो वो चीजें, तो जैसे अगर कोई किसी पे वशीकरण करा रहा है या मनमोहन वशीकरण की जैसे आप बात कर रहे हैं ये कराता है, तो कितने वक्त तक रहता है? क्या इसका कोई टाइम पीरियड है, उसके बाद ये हट जाता है या इसका असर कम होना शुरू हो जाता है? ऐसा होता है कि इंसान जिस तरीके से करवाना चाहता है, काफी लोग ऐसे आते हैं हमारे पास में कि गुरुजी हमें लाइफ टाइम के लिए चाहिए। तो वशीकरण लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। वशीकरण ओनली फॉर 10 साल के लिए होता है। जो वशीकरण 10 साल के लिए जो वशीकरण हम करते हैं, अगर जो इंसान 10 साल के लिए उसके साथ में है, 10 साल से उसकी केयर कर रहा है, कहना मान रहा है, जैसे वो बोल रही है वैसे वो इंसान कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आगे तक चलता रहेगा। अच्छा। 10 साल तक अगर कोई इंसान सही तरीके से चल रहा है ना, तो वो आगे कोई दिक्कत नहीं करेगा। कहने का मतलब ये होता है। तो वो 10 साल का जो वशीकरण है वो भी लाइफ टाइम के लिए इफेक्ट करता है। एक जो होता है वो कुछ टाइम के लिए वशीकरण किया जाता है, जैसे कि वो होता है 2 महीने के लिए हमने कर दिया, 6 महीने के लिए कर दिया, वो 1 साल के लिए होता है। 1 साल के बाद में वशीकरण इफेक्ट नहीं करता। तो आपने जैसे वशीकरण का करा है, आपने बहुत सारे लोग आपके पास आए होंगे, तो रियल केस में समझना चाहूँगा। जैसे कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो कोई ऐसे केसेस आपके पास आए हैं? देखो, मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा, रिलेशनशिप का मेरे पास एक केस था, गुजरात का केस था। अच्छा। गुजरात का एक केस था, रिलेशनशिप का केस था। उसमें क्या था कि जैसे लड़का और लड़की थे, तो ऑफिस में काम करते थे दोनों। जो लड़का था और वो लड़की थी, दोनों ऑफिस में काम करते थे। तो उन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो कम से कम 3 से 4 साल का रिलेशन था। अच्छा रिलेशनशिप था, अच्छा बॉन्डिंग थी उन दोनों की, और अच्छे रिलेशनशिप थे। कहीं पे भी जाते थे साथ में ही जाते थे। जैसे ऑफिस की जो छुट्टी होती थी ना, तो घूमना फिरना साथ में करते थे और साथ में रहते थे। उनका बस वही चीजें थी कि जो भी चीजें हैं हम यही चाहते हैं कि हम दोनों शादी करें। अच्छा। तो आप अपनी फैमिली से भी बात करो, जो भी अगर आपकी फैमिली वाले भी मना कर दे उस चीज के लिए, तो आप अपनी फैमिली को एग्री करो, और जो मेरी फैमिली है मैं उनको एग्री करूंगा जो भी है। तो उनका यही दावा था कि जो भी चीजें हैं हम दोनों अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, दोनों एक थे वो, और कहीं पे भी घूमने जाते थे, फिरने जाते थे, दोनों साथ में रहते थे। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे भी जो लड़की थी, गुजरात के थे दोनों जी, वो अपने गांव चली गई। जो लड़की थी तो वो अपने गांव चली गई। तो उनके घर वालों ने उनको बोला कि बेटा जैसे भी है, आज तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो हम तेरा रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं। तो उन्होंने, लड़की ने अपने मम्मी पापा को बताया कि जैसे भी है, मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे कोई लड़का है, तो वो लड़का बहुत अच्छा लड़का है, घर गृहस्थी वाला लड़का है, व्यवहारिक लड़का है, दिल का साफ लड़का है। जो भी रिलेशनशिप में हूँ मैं, अच्छे तरीके से मेरी बॉन्डिंग है, अच्छी मेरी केयर भी करता है, और उससे अच्छा लड़का मुझे लगता है मिलेगा नहीं जी। तो उनकी फैमिली ने एक ही चीज बोली कि बेटा देख, अगर तुझे लाइफ सेटल करनी है जी, तुझे वहां पे जाना है, खुश तुझे रहना है, अगर तू लड़का अच्छा है, तूने देखा है, तो हम तेरी शादी वहां पे करवाने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो लड़की के घर वालों ने वो चीज एग्री हो गई जी, कोई बात नहीं है। कुछ टाइम के बाद में लड़की ने लड़के को कॉल किया कि जैसे भी है मेरे मम्मी पापा एग्री हो गए हैं, तो आप अपने मम्मी पापा से बात करो। तो लड़के ने अपने घर पे बात की। तो लड़के के जो घर वाले थे वो थोड़ा वैसे थे, ज्यादा पैसे वाले थे। अच्छा। लड़के के घर वाले जी। तो उन्होंने, लड़के ने अपने मम्मी पापा को बोला, तो उन्होंने बोला जैसे भी है हमें लड़की वालों से बात करवाना और लड़की की फोटो दिखाना, जैसे भी कैसे है हम बातचीत कर लेंगे। तो लड़की के घर वाले हैं जो लड़के के घर पे गए, तो उन्होंने देखा, लड़की को देखा, लड़की तो पसंद आ गई। फिर उनका बैकग्राउंड जो चेक किया तो उसमें पता चला कि वो पैसे वाले नहीं है, लड़की वाले। अच्छा अच्छा। और लड़का वाले थे वो पैसे वाले थे। तो लड़के के मन में लड़की के लिए प्यार था, लड़की के मन में लड़के के लिए प्यार था। लेकिन जो लड़के वाले थे वो उस चीज के लिए थे कि उनके जो मम्मी पापा के मन में वो चीजें थी कि हम आज पैसे वाले हैं, तो कोई अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे जी, इसने तो उससे प्यार कर लिया, लेकिन हम ये रिश्ता रखेंगे नहीं। तो उन्होंने लड़के को बोला कि जो भी है हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। तो लड़के ने एक ही चीज बोली कि जो भी है मम्मी, मैं शादी इसी से करूंगा, आपका मन करे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है जी। तो उन्होंने उनको ऐसे नहीं बोला कि डायरेक्टली ये पैसे वाले नहीं है, उन्होंने ये बोला कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, उनके घर वालों ने। तो लड़के के घर वालों ने एक ही चीज बोली कि मुझे पसंद नहीं है रिश्ता, आप कुछ भी करके कोई दूसरी लड़की देखेंगे, इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। तो उन्होंने उनको मना कर दिया। तो उनके लड़के के घर वालों ने क्या सोचा कि अगर लड़के के ऊपर कोई चीज हम करेंगे तो नुकसान हमारा है,
जो भी चीजें करेंगे, अगर उन दोनों को अलग भी करवाएंगे तो नुकसान तो हमारा ही है ना। तो लड़के के घर वालों ने क्या किया कि लड़की के ऊपर नफरत का वशीकरण करवा दिया। अच्छा। लड़के के घर वालों ने हाँ। लड़की के ऊपर नफरत का वशीकरण करवा ठीक है। दिया। अब ऐसा वशीकरण करवाया कि कुछ टाइम के बाद में उन दोनों के बीच में जैसे बातें चीतें होती थी, धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में अग्रूमेंट होना शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, धीरे धीरे करके दूरियां बनना शुरू हो गई जी। एक दूसरे के बीच में। तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, दोनों के बीच में ऐसी चीजें हो गई कि बात ऐसी थी कि नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। अच्छा। लड़के ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब लड़की के माइंड में ऐसी चीजें थी कि ऐसा तो पहले कभी नहीं था, जो लड़का आज मेरे लिए सब कुछ करने वाला था, उनकी फैमिली वाले भी एग्री हो रहे हैं और मेरे फैमिली वाले एग्री हो रहे हैं, आज वो लड़का ऐसे क्यों कर रहा है मेरे साथ, कुछ टाइम से ऐसे कैसे चीजें हो रही है। तो उन्होंने कुछ टाइम से पहले मेरा पॉडकास्ट देखा था जी। लड़की वालों ने, उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसी बात थी, लड़का भी एग्री था और मैं भी एग्री थी, मैंने उसके लिए मेरे फैमिली को एग्री किया है और मैं यही चीज चाहती हूँ कि जैसे भी हो वो लड़का मेरी लाइफ में वापस आ जाए, जो भी होता है। तो मैंने उसकी सबसे पहले डिटेल मंगवाई जी। जो भी डिटेल्स होती है पहले डिटेल में देखा जाता है कि वो चीज होने वाली है या नहीं होने वाली है। अगर सीधा हम उसके लिए हाँ नहीं बोल सकते कि बेटा मैं तुझे उसको वापस ला के दूंगा, अच्छा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। वो चीज संभव नहीं है, क्योंकि मैंने बोल दिया कल मैं वो काम करके दूंगा, अगर वो काम नहीं हुआ तो वो मुझे बोलेगी गुरुजी आपने पैसे ले लिए, काम मेरा हुआ नहीं। तो वो चीजें नहीं है। जो भी चीजें पहले मैंने उसकी डिटेल मंगवाई कि बेटा डिटेल में जो होता है, नाम, फोटो, कौन सी सिटी में रहते हैं, डिटेल्स वगैरह मंगवा के मुझे 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए। मैं सारी चीजें अपडेट की तो उसमें मुझे पता चला कि इसके ऊपर वशीकरण करवा रखा है, नफरत का वशीकरण करवाया है, जिससे आप दोनों को अलग करने के लिए किया गया है ये वशीकरण। तो उसकी जो वशीकरण की जो काट होती है वो 11 से 21 दिन का टाइम लगता है। मैंने उनसे टाइम लिया, टाइम लेके मैंने वशीकरण की काट करवाई। जैसे मैंने वशीकरण की काट की तो लड़के के माइंड में जो भी नेगेटिविटी फीलिंग्स थी वो सारी चीजें उसके दिल और दिमाग से निकल गई। अच्छा। लड़के का जो माइंड था वो उनकी तरफ अट्रैक्शन हो गया। लड़का खुद उससे माफी तक मांगना शुरू हो गया लड़की से कि मेरे माइंड में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था और मैं तेरे से दूर क्यों जा रहा था, ये चीज मुझे भी पता नहीं है। तो लड़की का मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी लड़का खुद माफी मांग रहा है और वो यही चीज बोल रहा है कि मुझे मेरे पास क्या हो रहा था, मेरे साथ क्या नहीं हो रहा था, उसकी वजह से वो दूर जा रहा था। तो आज माता रानी की कृपा से सारा सब कुछ सही है। मैंने लड़के को बोल दिया है कि अगर तेरी फैमिली एग्री हो रही है तो ठीक है, वरना हम कोर्ट मैरिज करेंगे। तो लड़का मेरी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है पूरे तरीके से। तो कहने का मतलब जो भी चीजें होती है रियल में होती है, करने वाला होना चाहिए। टाइम का इश्यू आ जाता है, टाइम लगता है, लेकिन जो भी मैं काम करवाता हूँ, जैसे मैं वशीकरण करवाता हूँ तो पूरा लाइव वीडियो कॉल में काम करवाता हूँ। गुरुजी जैसे आपने कहा ना कि उसके घर वालों ने उससे दूर करने के लिए उसके ऊपर वशीकरण करा, फिर वो आपसे जुड़ी तो आपने उन दोनों को एक कराया। अब इस केस को मैं ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ कि जैसे किसी ने लड़की को लड़के से दूर करने के लिए कर दिया, ठीक है ना। अब लड़का उस लड़के के पास जाना चाहता, वो भी दोबारा वशीकरण किसी और के पास जाके करा रहा है, तो एक तरफ हुआ है दूर करने का, एक तरफ हो रहा है पास करने का वशीकरण, तो फिर वो दोनों कैसे आपस में मिल पाएंगे? देखो उसमें ऐसा होता है कि जो वशीकरण कर रखा है, अब जैसे नफरत का वशीकरण उसने कर रखा है, पहले उनकी फैमिली ने उसके ऊपर करवाया था, तो मैंने नफरत के वशीकरण की काट की जाती है। अच्छा। सबसे पहले मैंने नफरत का वशीकरण की काट की, फिर उसके ऊपर मनमोहित वशीकरण करवा दिया। अच्छा। जिससे पहले तो नफरत की वशीकरण जो होता है वो काट करते ही वो इंसान नेचुरल माइंड में आ जाएगा। जो भी इंसान के ऊपर जो चीजें करवाई जाती है तो उसका असर होता है। हाँ। वशीकरण का प्रभाव भी तो रहता है ना, तो वशीकरण का प्रभाव था, वो सारी चीजें दूर हो गई। फिर मैंने उसके ऊपर जो मनमोहित वशीकरण करवाया, जिससे वो लड़का उसके तन मन धन से उसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया। अच्छा। फिर उसके ऊपर क्या किया जाता है, जैसे 4 दिशाओं का बंधन होता है, जो चारों दिशाएं होती है, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाओं का मैं बंदिश करता हूँ, बंधन कर देता हूँ। तो दोबारा क्या होता है, उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान, उनके माता पिता को पता चल जाए कि हम दोबारा कोई चीज करने की कोशिश भी करें तो उस चीज का असर नहीं होता उसके ऊपर। तो जैसे वशीकरण में जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हम बहुत ज्यादा देखते हैं, या अगर रिलेशनशिप है तो उसमें किसी थर्ड पर्सन का एंट्री हो जाना है, या शादीशुदा जिंदगी में कोई तीसरा पर्सन आ जाता है, तो उसमें कौन सा वशीकरण किया जाता है सब कुछ ठीक करने के लिए? यही रहता है, मनमोहित वशीकरण रहता है या मोहिनी वशीकरण रहता है। अच्छा। वशीकरण में 2 चीज ऐसी है जो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। महावशीकरण एक ऐसा वशीकरण है, उसका साइड इफेक्ट है, उसमें अगर सही तरीके से नहीं किया जाता है तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ये इतना घातक वशीकरण होता है महावशीकरण। इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए ना। महावशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है, जैसे क्या होता है, किसी इंसान को जबरदस्ती पाना। ठीक है। जबरदस्ती पाने का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी इंसान को हम चाह नहीं रहे और उसको जबरदस्ती पाने के लिए किया जाता है वशीकरण, वो चीजें होती है। जैसे अभी मेरे पास एक केस था, महावशीकरण का ही केस था एक। जैसे कोई ऑफिस के अंदर कोई लड़की काम करती थी और उसी ऑफिस के अंदर कोई लड़का काम करता था, तो उस लड़की का जो मन था उस लड़के के ऊपर था, लेकिन वो लड़का उसको लाइक नहीं करता था।
हाँ। लड़का उसको कुछ नहीं बोलता था, बस इतना था कि साथ में जब जैसे लंच वगैरह करते थे, टिफिन वगैरह साथ में करते थे और बातें चीतें कर लेते थे, बस वही चीजें थी। लेकिन लड़की जो उस लड़के को लाइक करती थी, क्योंकि जो लड़का था वो पैसे वाला था काफी, और लड़का था वो शादीशुदा था, जो लड़का था वो शादीशुदा था, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जो लड़की उसको चाहती थी, तो उस लड़की ने क्या किया, उस लड़के के ऊपर वशीकरण कर दिया, महावशीकरण। और महावशीकरण ऐसा वशीकरण किया कि उसका जो माइंड था वो उस लड़की की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। अब कुछ टाइम के बाद में जो इंसान नेचुरल माइंड में था, एकदम सही इंसान था, ऑफिस आना जाना, वो इंसान धीरे धीरे करके उसका टाइमिंग का फर्क आना शुरू हो गया। 6 बजे जो इंसान घर पे जाता था वो 8 बजे 9 बजे घर पे जा रहा है। तो उस दोनों के बीच में, वाइफ के बीच में और हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। अब हस्बैंड वाइफ में ऐसी चीजें होने लग गई कि जो उनका हस्बैंड उनकी वाइफ की तरफ कुछ भी नहीं बोलता था, हाँ। आज वो इंसान महावशीकरण से उनको गाली गलौज तक कर रहा है, उनको एक ही चीज बोल रहा है कि जो मेरा डिसीजन है, मैं कितने बजे आऊं कितने बजे नहीं आऊं, उसे तुझे क्या लेना देना है। और जो इंसान अपनी वाइफ को कुछ नहीं बोलता था, जो इंसान अपनी वाइफ को हथेली पे रखता था, वो इंसान उसको बोल रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो उनकी वाइफ का मेरे पास कॉल आया था कि गुरुजी पहले तो सारा सब कुछ सही था, और ऐसा नहीं है, आज मेरी शादी को 6 से 7 साल हो गए, मेरा हस्बैंड जैसे नॉर्मल 6 बजे आता है ऑफिस से, आ जाता है, नॉर्मल भक्ति भावना में रहता है, कोई ऐसी चीजें नहीं है, ना कभी उन्होंने मुझे अंगुली दिखाई है, ऐसी चीजें। आज वो मेरे से इस तरीके से बात कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो वो किसी के बहकावे में आ रहा है, या फिर कोई उसका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है, क्योंकि उसका टाइमिंग का फर्क हो गया है। 9-10 बजे आता है, कभी खाना खाता है, कभी खाता नहीं है, और मेरे पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है। अच्छा। पहले इंटरेस्ट देता था। तो वो चीजें मैंने चेक की, तो उसमें महावशीकरण किया हुआ था, जो लड़का था उस पर महावशीकरण किया हुआ था। तो मैंने उसकी वाइफ को बताया कि इसके ऊपर वशीकरण करवा रखा है किसी ने। अच्छा। तो जो चीजें हो रही है उसकी वजह से हो रही है। तो उनकी वाइफ ने मुझे पूछा कि गुरुजी इसमें जो वशीकरण किया है, तो उसमें ये लड़का जो किसी के पास जा रहा है, तो वो अपनी मर्जी से जा रहा है या फिर किसी के द्वारा करवाया गया है उसकी वजह से जा रहा है जी। तो मैंने उसको बताया कि जो भी चीजें हैं, महावशीकरण जो किया होता है वो जबरदस्ती किसी इंसान को पाने के लिए किया होता है। जैसे गुरुजी भैया हम वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, अब एक चीज और समझने की कोशिश करूँ, कैसे पहचाने कि किसी भी लड़के या लड़की के ऊपर वशीकरण किसी ने कर रखा, सिम्टम्स क्या होते हैं, बॉडी के अंदर क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं? देखो, वशीकरण का ऐसा पता चल जाता है, किसी भी इंसान का पता चल जाता है। अच्छा। अगर उसका जो मन है, जैसे वशीकरण किसी इंसान ने किया है, जैसे लड़के के ऊपर वशीकरण हो रखा है, तो उस इंसान का जो मन है वो उस इंसान की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जैसे उसके मन में वही फीलिंग्स होना शुरू हो जाएगी। उसके मन में, जैसे आज हम घर पे बैठे हैं, घर पे बैठे तो उसके मन में वो चीजें होना शुरू होगी कि यार जिस इंसान ने वशीकरण किया ना, उसके बारे में हम सोचते रहेंगे, उसी के बारे में पूरे दिन सोचते रहेंगे, उसके ख्यालों में गुम रहेंगे। जैसे लड़का है या लड़की है, कोई भी इंसान वशीकरण करवा रहा है ना, लड़की ने लड़के के ऊपर वशीकरण किया है, तो लड़का उस लड़की के ख्यालों में गुम रहेगा, और लड़की ने कर रखा है तो लड़की उस लड़के के ख्यालों में गुम रहेगी। उसका मन उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्शन करेगा जी। उसको अपनी तरफ खींचा चलाएगा। कहने का मतलब ये होता है। तो उसके मन में पता चल जाता है कि यार मैं उसको भूलना चाहती हूँ, मैं उसको सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन मैं दिन उगता है, जब उगते ही उसके ही याद आती है, उसका चेहरा सामने दिख जाता है, कुछ ना कुछ हो, तो उसने ऐसे समझो कि उसने वशीकरण कर रखा है, उसका मन उसकी तरफ अट्रैक्शन होता रहता है। तो इसके लिए कोई आपके पास तंत्र या कोई ऐसा मंत्र भी है जो लोग परेशान है कि यार हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है या शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, कुछ घर बैठे भी कर सकते हैं? देखो, घर बैठे ऐसी चीज़ें होती है कि जैसे जो उपाय वगैरह होते हैं, उपाय वगैरह कर सकते हैं। वशीकरण रियली में नहीं हो पाएगा घर बैठे। अच्छा। कैसा नहीं हो पाएगा? उपाय नॉर्मल ऐसा होता है कि जैसे वशीकरण किसी ने कर रखा है तो उसका पावर थोड़ा कम हो जाता है। कोई चीज हम करते हैं ना जी, उसको तोड़ने के लिए, काट करने के लिए, उसका पावर कम करने के लिए जो उपाय बताए जाते हैं उसमें थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपरली अगर वशीकरण किसी इंसान को करवाना है तो वो हमारे पास आके ही करवाएगा। घर बैठे वशीकरण हो नहीं पाएगा। घर बैठे जो लोग कहते हैं कि आप ये मंत्र पढ़ लीजिए, ये उपाय कर लीजिए, तो आप सब चीजें ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होता है। ये गलत है, ये गलत। इसका बैकफायर भी देखने को मिलेगा। तो आपने भी जैसे बहुत सारे वशीकरण किए होंगे, साधना जब आपने करी तो आपके ऊपर किस तरह का बैकफायर देखा? क्या आपके ऊपर भी ऐसी एनर्जियों का हमला हुआ अचानक से कि आपको भी लगा कि हाँ इसके ऊपर किसी ने बहुत ज्यादा ही शक्तियां कर रखी थी? देखो, ऐसा होता है कि अलग अलग इंसान के ऊपर अलग अलग होता है। हाँ। जैसे काफी इंसान के ऊपर हम कई जगह ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई प्रेत बाधा का केस होता है, तो वहाँ पे जैसे 7-7, 8-8 प्रेत एक इंसान के अंदर रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे हम निकालते हैं तो उनका हमारे ऊपर भी अटैक हो जाता है कई बार, अगर हम सुरक्षा कवच नहीं रखते हैं तो काफी बार हो जाता है। तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा। जो भी चीजें होती है जी। सर, काल भैरव के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कहा ना, आपने काल भैरव की साधना भी कर रखी है। जब हम काल भैरव का नाम सुनते हैं तो लोग डरते बहुत हैं। क्यों डरा जाता है काल भैरव के नाम से? देखो, काल भैरव देखो वैसे डरने के लिए तो नहीं है। हाँ। काल भैरव देखो ऐसा है कि इसमें एक महाकाल का ही रुद्र अवतार है जी। जो अवतार है एक रुद्र अवतार है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अलग अलग तंत्र क्रिया में इनका भी यूज किया जाता है जी।
काल भैरव के अंदर जो चीजें होती है, जैसे मैंने काल भैरव की सिद्धि प्राप्त कर रखी है जी। काल भैरव की मैंने साधना कर रखी है, तो उस साधना से क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, आज कहीं पे भी जा रहे हैं तो उसमें हमें भय नहीं रहता है, अच्छा डर नहीं रहता है किसी भी चीज का, कोई भी एंटिटी का हम सामना कर सकते हैं। अच्छा क्योंकि काल भैरव की जो साधना हमने कर रखी है, तो काल भैरव स्वयं हमारे साथ, उनका एक स्वरूप होता है छोटा सा, वो प्रकोप हमारे साथ में रहता है, तो हम उस चीज के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं। कोई चीज हमें डर भय कहीं पे नहीं रहता। अगर कोई एंटिटी, किसी भी चीज की एंटिटी हो, अगर कोई प्रेत वगैरह है या भूत है, पिशाच है, कोई भी चीज हो, उनका सामना कर सकते हैं जी। ठीक है ना। करने में वो हमारे सामने कुछ भी करेगा, लेकिन उस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा। अच्छा वो चीजें होती है, इसलिए काल भैरव की साधना की जाती है। और एक काल भैरव अष्टमी का महत्व क्या है? काल भैरव अष्टमी का मतलब ये होता है, जैसे कि काल भैरव का जो अष्टमी होती है ना, काल भैरव की अष्टमी के दिन क्या होता है, जैसे जन्मदिन मनाया जाता है काल भैरव अच्छा। का, ये अष्टमी के दिन ही होता है सारा सब कुछ। तो काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है, जिस दिन काल भैरव का जन्मदिन मनाया जाता है। जी जी। तो उस दिन क्या होता है, जैसे महाकाल के, जैसे काल भैरव का जो रूप है, उनको क्या होता है, जैसे मदिरा वगैरह होती है, काल भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है। और जैसे कि उबले होते हैं, मोठ के उबले होते हैं, मोठ होते हैं ना, मोठ के दाल के बड़े बनते हैं, पकोड़े बोलते हैं ना उसको जी। पकोड़े होते हैं, वो चढ़ाया जाता है। एक बेड़ा होता है, जैसे हम उसको पान बोलते हैं जी। बेड़ा बेड़ा, तो काल भैरव को बेड़ा चढ़ाया जाता है। और मोठ के जो पकोड़े होते हैं दाल के, वो चढ़ाए जाते हैं। और मदिरा चढ़ाई जाती है, और उसमें तेल और सिंदूर मिला के और काल भैरव को स्नान किया जाता है। वो चीजें होती है, तो वो अष्टमी के दिन किया जाता है। और अष्टमी के दिन ही हम, जैसे कोई भी चीज, जैसे सिद्धि साधना कर रहा है कोई इंसान, तो वो जन्मदिन होता है काल भैरव का, तो उसमें रुद्र अवतार के अंदर क्या होता है, जो भी चीजें हम करते हैं वो जल्दी प्राप्त हो जाती है। अच्छा, जो भी चीज आपने लिलीपुट का भी जिक्र किया था कि आपने लिलीपुट का भी। बिल्कुल बिल्कुल, लिलीपुट मेरे पास में है। लिलीपुट को मैंने सिद्ध कर रखा है। लिलीपुट को इसलिए किया हुआ है, जैसे कि कोई इंसान अगर चाहता है, क्योंकि हमारे पास काफी क्लाइंट ऐसे आते हैं कि गुरुजी मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि उसके साथ मैं संभोग करना चाहता हूँ, तो संभोग के लिए उसमें लिलीपुट का यूज किया जाता है। ये लिलीपुट है क्या? पहले थोड़ा सा इसको भी तो समझा दीजिए, लिलीपुट है क्या? लिलीपुट देखो मैं आपको बताता हूँ। लिलीपुट क्या होता है, लिलीपुट एक ऐसी एंटिटी है जो जोड़े में पाई जाती है। जैसे इनका हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है, ठीक है, और ये संभोग में लीन रहती है। अच्छा, ये फिजिकल अट्रैक्शन में रहती है। तो फिजिकल अट्रैक्शन में जब रहती है, इनको संभोग में लीन रहती है। जब हम जो भी उनसे काम करवाते हैं, उन दोनों को अलग करना पड़ता है। अच्छा, उन दोनों को अलग करके फिर हम उनसे काम करवाते हैं। तो पहले जो चीजें होती है, सबसे पहले तो उनको क्या होता है, सिद्ध किया जाता है। जो लिलीपुट होती है, तो उनको सिद्ध करके उनको वचनों में लिया जाता है। अच्छा। जो भी हम उनको वचन देते हैं, उनको भोग दिया जाता है। तो फिर ये हमारा काम करती है। तो फिर हम, जैसे हमारे पास काफी क्लाइंट आते हैं, तो उनके क्या होता है, डिटेल वगैरह लेके लिलीपुट को, उन दोनों को अलग करके उनके वहां पे भेजा जाता है। तो वो उनको क्या है, लिलीपुट द्वारा हम संभोग वशीकरण करते हैं। तो वो इंसान, जैसे लड़का हो या लड़की हो, वो इंसान संभोग के लिए एग्री हो जाता है। इसको समझाइए, इसका संभोग के लिए एग्री होना, ये बहुत बड़ा वर्ड आपने बोला कि किस लिलीपुट से संभोग के लिए किसको एग्री किया जाता है? संभोग के लिए ऐसे किया जाता है क्योंकि लिलीपुट खुद एक संभोग के लिए होता है। हाँ। वो खुद एक फिजिकल अट्रैक्शन में होता है, वो तो जोड़े में पाई जाती है। मतलब अगर कोई किसी के साथ फिजिकल होना चाहता है, तो वो इस क्रिया से संभोग कर सकता है। लिलीपुट द्वारा कोई भी इंसान संभोग वशीकरण करवा सकता है, लेकिन होना वही इंसान चाहिए जिससे पहले से कोई इंटरेक्शन हो। अच्छा। जैसे मैं उसको जानता हूँ, पहले से मेरे से कनेक्टिविटी, कांटेक्ट होना जरूरी है। हाँ, कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये चाहे लिलीपुट ले लो, चाहे वशीकरण ले लो, कोई भी चीज ले लो, पहले से कोई इंसान हमारे अट्रैक्शन में है, पहले से कोई रिलेशनशिप में रहा है, अब वो हमारे से दूर जा रहा है ना, उस इंसान के ऊपर वशीकरण इफेक्ट होगा, उसी इंसान के ऊपर लिलीपुट द्वारा संभोग वशीकरण किया जाएगा। तो आपने लेटेस्ट केस कौन सा किया लिलीपुट का? अभी देखो, लेटेस्ट केस मेरे पास तो काफी केसेस आते रहते हैं कि गुरुजी हमें संभोग वशीकरण करवाना है, जो भी है। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि हम समझते हैं, उनको सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा ऐसे होता है कि यार ऐसे कैसे करवा रहा है। हाँ। कि गुरुजी मुझे, मेरी वाइफ तो है, लेकिन मेरी वाइफ से मेरी साली है छोटी, वो मेरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में है। जो मेरी साली है, वो मेरी तरफ आती है और मेरे से प्रेम प्यार से बातें भी करती है, मुझे यही चीजें बोलती है कि जीजू आपसे कुछ नहीं होता है, ऐसे वैसे जो बोलती रहती है। तो हमारे मन में ऐसे रहता है कि वो हमें रिस्पॉन्स दे रही है। तो मैं ये चाहता हूँ गुरुजी की वशीकरण नहीं, उसके ऊपर लिलीपुट द्वारा संभोग वशीकरण करो, जिससे वो खुद संभोग के लिए एग्री हो जाए, उसके माइंड में जो फीलिंग है संभोग की वो उत्पन्न हो जाए। तो उसके लिए लिलीपुट द्वारा संभोग वशीकरण किया जाता है। जिस इंसान के ऊपर हम लिलीपुट द्वारा संभोग वशीकरण करते हैं, उस इंसान के ऊपर वो फीलिंग उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, वो इंसान खुद हमारी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है संभोग के लिए। अच्छा, मतलब लिलीपुट का मेन जो मकसद होता है सिर्फ संभोग से जुड़ा हुआ है, ओनली फॉर संभोग के लिए किया जाता है। लिलीपुट का उपयोग ओनली फॉर संभोग के लिए किया जाएगा। जिस इंसान को संभोग वशीकरण करवाना है, वो लिलीपुट द्वारा करवाएगा।
तो जैसा आपने कहा ना ये जोड़े से रहता है, तो कितने लिलीपुट आपने सिद्ध कर रखे हैं? देखो एक ही लिलीपुट मैंने सिद्ध कर रखा है। अच्छा। वो जोड़े में रहता है, उनको संकल्प लिया जाता है, उनको वचनों में लिया जाता है कि मैं तेरे से ये काम करवाऊंगा। लिलीपुट द्वारा अगर हम कोई दूसरा काम करवा लेते हैं तो वो हमें छोड़ के चला जाता है। कहने का मतलब ये है, उनका काम एक ही है, संभोग वशीकरण का। तो वो संभोग वशीकरण में यूज किया जाता है। अगर कोई लिलीपुट द्वारा वशीकरण में यूज किया जाता है तो वो लिलीपुट जो भी चीजें हैं वो एंटिटी चली जाती है। तो एक ये भी तो सुना है मैंने लिलीपुट के बारे में, जैसे संभोग का आपने बताया था, एक कि अगर हम कुछ चीज चाहते हैं, जैसे अगर हमें धन को आकर्षण करना है या कहा जाता है कि सिल्वर गोल्ड डायमंड ऐसी चीजें आपको चाहिए, तो आप लिलीपुट से वो भी हासिल कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो इसमें सच्चाई ऐसे नहीं है। इसमें क्या होता है, 1.5 फुटिया का यूज किया जाता है। अच्छा। जो भी चीजें हैं, जैसे 1.5 फुटिया एक ऐसी एंटिटी 1.5 फुटिया एंटिटी क्या है? 1.5 फुटिया जो होता है ना जी। वो एक ऐसी एंटिटी है जैसे कि वो भी पाताल की एंटिटी है। हाँ। जो 1.5 फुटिया है, तो उसको क्या होता है, जैसे सिद्ध नहीं किया जाता है, उनको क्या होता है शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। अच्छा। ये सावन मास के महीने में पहाड़ों पे भ्रमण करने के लिए आती है। जो 1.5 फुटिया होता है, ये सावन मास के महीने में भ्रमण करने के लिए आता है, तो उनको शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। जैसे हम उनको शिव मंत्रों द्वारा रोकेंगे ना, तो उनको भी वचनों में लिया जाता है कि मैं तुझे ये वचन दूंगा, तुझे ये काम करना है, तो वो हमारे वचनों में काम करेगा। उसके अलावा हम नहीं करवा सकते। तो 1.5 फुटिया द्वारा हम जैसे कोई शिफ्टिंग का काम हो गया, पैसे का काम हो गया, लेन देने का काम हो गया, वो 1.5 फुटिया द्वारा करवा सकते हैं। जैसे किसी ने किसी के पैसे ले लिए, आज 50 लाख रुपए किसी ने ले रखे हैं कि गुरुजी मैंने उसको पैसे दे रखे हैं, पहले बिजनेस में अच्छा था, हमारे साथ एकदम सही था, अच्छी तरीके से बातें चीतें कर रहा था, अब वो बोल रहा है मेरे पास तो पैसे है नहीं, उसने बिजनेस में पैसे लगा दिए, तो वो पैसे हम 1.5 फुटिया द्वारा निकलवा सकते हैं। जो भी चीजें होती है, तो 1.5 फुटिया पैसे लेने देने का काम करता है। जो भी होता है। तो और किस तरह से यूज होता है 1.5 फुटिया का? 1.5 फुटिया देखो पैसे लेने देने का काम करता है। सबसे पहले तो एक ही काम करता है, 1.5 फुटिया का एक ही काम है कि अगर हमारा कहीं पैसा फंसा है, पैसा रुका हुआ है, तो हम ये वाली क्रिया करा सकते हैं। 1.5 फुटिया द्वारा हम वो पैसा निकलवा सकते हैं। जी। जो भी चीजें होती है, सबसे पहले तो एक ही काम करता है। और जो नॉर्मल तरीके से आप बता रहे हो, जैसे सोने चांदी का जो काम होता है, उनका भी वो ट्रांसफर का काम करता है। अच्छा। 1.5 फुटिया। तो 1.5 फुटिया को सिद्ध कैसे किया जाता है? सिद्ध नहीं होता, उसको शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। शिव मंत्रों से जो रोका जाता है कौन? 1.5 फुटिया 1.5 फुटिया देखो, 1.5 फुटिया एक हड्डी रूप में होता है। अच्छा। जैसे 2 रूप में पाया जाता है, एक जैसे हड्डी रूप में होता है, एक त्रिनेत्र में होता है। अच्छा। जो त्रिनेत्र में होता है, छोटा होता है, इतना सा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना सा होता है, 1.5 फुट जितना होता है, तो ये 1.5 फुटिया होता है। 1.5 फुटिया जो होता है ना, जैसे अभी आपने देखा होगा, आप जैसे अभी प्रयागराज का मेला चल रहा है, हाँ, वहाँ पे काफी अघोरी आए हुए थे, उनके पास में 1.5 फुटिया रहता है। अच्छा। वो चीजें होती है, जैसे इतना हड्डी रूप में होता है, इतना सा हाँ, 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 हड्डी रूप रखते हैं अघोरी तांत्रिक। जी जी, अधिकतर लोग के हाथ में देखते हैं ना, हड्डी होता है, हाँ हाँ बिल्कुल हड्डी होता है, वो 1.5 फुटिया होता है। अच्छा। वो 1.5 फुटिया द्वारा काम करवाते हैं, जो भी चीजें होती है। तो वो आपके पास भी है? वो मेरे पास में भी है। और एक कच्चा कलवा, ये बहुत नाम सुना जाता है, कच्चा कलवा को सिद्ध कैसे किया जाता है और ये किस किस चीजों में काम आता है? देखो कच्चा कलवा एक ऐसी एंटिटी है, हाँ। जैसे कि क्या होता है, जैसे नवजात शिशु होता है, हाँ। जैसे 3 महीने का हो गया या 2 महीने का हो गया, जो भी है, जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के बाद में क्या होता है, बच्चे को जैसे हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में उसको दफनाया जाता है जी। बच्चे को। तो उस बच्चे को हम दफना के जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, मंगलवार का जो दिन होता है, वहां पे जाके वहां पे एक व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है वो वहां पे लगाना पड़ता है, जहाँ पे बच्चे को दफनाया गया है, वहां पे व्हाइट कलर का कपड़ा बिछाना पड़ता है। वहां पे क्या होता है, जैसे कि बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गई, ठीक है ना, और दूध वगैरह हो गया, जो भी बच्चे के खिलौने होंगे, वो वहां पे लेके जाना पड़ता है। अच्छा, जो बच्चे को पसंद, बच्चे को जो पसंद है, वो सारा सामान वहां पे लेके जाना पड़ेगा मंगलवार के दिन। वहां पे जाके, और कुछ मंत्रों का जो होता है, वो मंत्रों का आमंत्रित किया जाता है। मंत्र जो होता है, वो मंत्र बोल के कम से कम 11 दिन का प्रोसेस होता है। वो 11 दिन हमें कंटिन्यू वो काम करना पड़ता है। तब उस छोटे बच्चे की जो आत्मा है वो जागरूक होती है, उस आत्मा को हमें कंट्रोल में करना पड़ता है। फिर हम उनसे जो काम करवाते हैं, जैसे कि किसी घर के अंदर जैसे कोई प्रेत बाधा है, किसी घर के अंदर कोई किसी ने काला जादू कर रखा है, तंत्र क्रिया कर रखी है, तो उस घर के अंदर कोई भी तांत्रिक अघोरी चला जाता है, उस इंसान को वो चीजें पता नहीं चलती है। जैसे काफी लोग ऐसे होते हैं कि हमने, मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस था, जलंधर का केस था। उनके घर में क्या था, जैसे कि ऐसी चीजें थी, तंत्र क्रिया कर रखी थी काफी टाइम से। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी काफी टाइम से तंत्र क्रिया हो रखी है और मैंने काफी तांत्रिक अघोरी से काम करवाया है, लेकिन मेरे घर का अच्छा दिन नहीं आ रहा है, मेरे घर में ऐसी चीजें हो रही है, बेटे बहू में नहीं बन रही है, बहू बेटे में नहीं बन रही है, घर में सारे सब लोग बच्चा है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं, काम में बरकत नहीं है, पूरे दिन घर में क्लेश रहता है, और कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, ऐसी चीजें हो रही है। तो मैंने उनको बोला आपने किसी तांत्रिक अघोरी से काम करवाया था? तो उन्होंने बोला जितने भी तांत्रिक हैं हम देखते हैं यूट्यूब पे, सबको बुलाया हमने,
आते हैं हमारे घर पे, पैसे लेके चले जाते हैं, काम काफी टाइम से देखते हैं, 10-15 दिन वापस वही चीजें होना लग जाती है। तो मैंने वो चीजें चेक की पहले कि ये चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, इन्होंने काम करवाया या नहीं करवाया जी। तो उसमें पता चला कि ये चीजें सही है, काम हो रहा है जो उन्होंने करवाया है। तो मेरे पास जो प्रेत है, मैंने मेरे प्रेत को वहां पे भेजा, तो मैंने भी वो चीजें चेक की। जो प्रेत होते हैं, मैंने उन प्रेतों को भेजा कि उस घर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले ये चीज चेक करके आओ। तो जो मेरे प्रेत है वहां पे गए, उन्होंने भी वही चीजें बोली कि उस घर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा सब कुछ सही है। तो मैंने बोला अभी वो बोल दिए प्रॉब्लम है, और जो मेरे प्रेत है वो बोल रहे नहीं है। फिर मैंने मेरे कच्चे कलवे को भेजा, जो बच्चे का स्वरूप होता है। कच्चा कलवा एक ऐसा होता है जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं पे भी चला जाता है, बच्चे को कोई निकाल नहीं सकता है। आज बच्चा चप्पल पहने कहीं पे भी चला जाएगा ना मंदिर में, उसको कोई मना नहीं कर सकता है। और बड़ा इंसान जो चप्पल पहन के चला जाएगा, उसको सारे सब लोग मना करेंगे। तो वो वहां पे गया, जैसे वो वहां पे गया तो वो क्या होता है, जहाँ पे जो प्रेत बैठा था उस घर के अंदर, जो तंत्र क्रिया की कर रखी थी, उनको पता चल जाता है कि कोई इंसान हमें आ रहा है, कोई इंसान देखने के लिए, तो वो वहां से पहले से भाग जाते हैं। मेरे प्रेत गए, उससे पहले वो गायब हो गए, तो क्लियर रहा, एकदम साफ था कि कोई चीज नहीं है यहाँ पे। कच्चा कलवा वहां पे गए तो उसमें पता चला वो वहीं पे बैठे थे, उनको पता नहीं चला। तो कच्चे कलवे ने सारी चीजें देखी कि, तो उन्होंने मुझे बताया कि चारों कोने में उनके घर में प्रेत बैठा है, और वो प्रेत उनके घर में वो चीजें कर रहे हैं, गलत काम करवा रहे हैं उनसे, तो वो चीजें हो रही है। तो कच्चे कलवे ने मुझे सारी चीजें बताई। फिर मैं यहाँ से वो चीजें करने गया उनके घर, जो भी चीजें होती है। तो सबसे पहले कच्चे कलवे को भेज के मैंने, जो किलन होता है 4 दिशा का, वो किलन किया जाता है, जिससे वो जो चीजें होती है वो घर से बाहर ना जा सके, क्योंकि अगर वो बाहर निकल जाती है फिर वो कंट्रोल नहीं होती है, कोई भी चीज होती है। तो पहले मैंने घर का जो किलन होता है वो किलन करवाया, पहले चारों दिशा का किलन करवाया। किलन करवा के फिर उन जो प्रेत थे, 4 प्रेत थे, उन्होंने उनको भेजा था कि मैंने, किसी ने भेजा है, किसी तांत्रिक ने उनके ऊपर छुड़वाया हुआ था, तो हम काफी टाइम से यहाँ पे बैठे हैं। तो फिर मैंने उनको कंट्रोल में किया। फिर वहां पे कम से कम 11 दिन का हवन होता है, वो मैंने हवन करवाया उनके नाम से। अच्छा। जो वहां पे हवन होता है, जैसे इसके अंदर क्या होता है, तंत्र क्रिया जो होती है उसके अंदर कड़वा हवन होता है, कड़वा हवन होता है, जो बंगलामुखी का हवन होता है जी। तो उसमें कड़वा हवन होता है, वो हवन करवाया, जिससे उनके ऊपर क्या है, जो भी तंत्र क्रिया की थी वो सारी चीजें कट जाए, और जो प्रेत थे उनको मैंने कंट्रोल में किया, और आज वो प्रेत मेरे पास में। अच्छा, जो किसी और ने उनके ऊपर छोड़े, उन प्रेतों को आपने कंट्रोल करके अपने कंट्रोल में करके मेरे पास। क्या इस वक्त भी प्रेत आपके साथ? बिल्कुल है, मेरे पास अभी 2 प्रेत है जो आपके स्टूडियो के अंदर है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। कैसे समझूं, मानूं मैं इसको? देखो अभी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है, जो भी प्रेत है यहाँ पे आपके स्टूडियो में बैठे हैं, आपको वो चीज नजर नहीं आ रही है, और आपको अगर देखना है, उस चीज के लिए देखना है कि मुझे भी देखना है कि प्रेत कहाँ है, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि एक पौधा आता है, एक पेड़ आता है, उसकी जो पत्ते होते हैं, उस पत्ते को सुखा के उसका काजल बनाया जाता है। उस काजल को कोई इंसान अगर अपनी आंखों में डालता है तो वो भूत प्रेत पिशाच को, सब चीज को देख सकता है। क्या बात है, वो चीजें होती है। तो जो प्रेत अभी आपके साथ हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे समझा जाए, वो किसी का नुकसान कर सकते हैं? देखो नुकसान नहीं करते, वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं वो प्रेत किसी को नुकसान नहीं करते, क्योंकि हम उनको भोग देते हैं। जो भोग होता है उनका, अमावस्या, होली, दीपावली, दशहरा, उनका भोग दिया जाता है। जैसे एक मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन के अंदर 7 प्रकार की मिठाई डाली जाती है, मांस का टुकड़ा होता है, अंडा होता है, शराब की बोतल होती है, वो उनको चौराहे पे रखा जाता है, उनका उतारा होता है, वो उनको भोग दिया जाता है। तो जैसे हम उनको भोग देंगे ना, तो वो हमारा सारा काम करेगा। मतलब अनएक्सपेक्टेड लग रहा है सुनने में भी कि अभी आपके साथ है एंटिटी, इस टाइम भी मौजूद हमारे स्टूडियो के अंदर भी। और कौन कौन से रियल केसेस आपने अभी तक अपनी लाइफ में देखे हैं सबसे बड़े, जिसपे आपको भी लगता था कि ये केस को सही करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो सकता है? देखो अभी रिसेंटली अभी मेरे पास एक केस आया था कामाख्या के अंदर। अच्छा। तो मुंबई का केस था, बहुत बड़ा। वो केस ऐसा था कि जो इंसान था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उनका गाड़ियों का बिजनेस था। ऐसा नहीं कि नई गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी का काम था उनका, जैसे कि लैम्बोर्गिनी हो गई, जगवार हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां है सेकेंड हैंड, जैसे 4-5 साल पुरानी गाड़ियां थी, उनका वो लेने देने का काम करता था। तो काफी पैसे वाला था, काफी उनके मकान वगैरह थे मुंबई के अंदर, सारा सब कुछ था। वो उस चीज को मानता नहीं था कि ये तंत्र क्रिया भी कभी होती है क्या, कभी नहीं मानता था जी। वो मेरे पास आया था, अभी पीछे आया था कामाख्या के अंदर कि गुरुजी मैंने कामाख्या देवी आया था, किसी ने बताया था जो भी किया कराया होता है, जो भी तंत्र क्रिया होती है उसकी काट माता रानी माँ भगवती कामाख्या देवी करती है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात हुई। तो उन्होंने बोला वहाँ का वातावरण भी अच्छा लगा, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मेरी जो चीजें हैं वो दूर हो जाएगी। तो वो मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी मैं इतना परेशान हो रखा हूँ कि मैं इस चीज को मानता नहीं था, अब पता नहीं किसी ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं किसी से भी मेरे बातें चीते, मैं अगर किसी से वो कॉल पे बात करके मेरे मुंबई के अंदर अगर 10 लाख रुपए भी किसी को देना है ना, तो मैं 2 मिनट में पैसे दिलवा सकता था। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे लोग पैसे नहीं दे रहे,
मैं किसी को बोल दूं 10 रुपए के लिए तो मुझे पैसा नहीं देते हैं। मेरी स्थिति इस तरीके से हो गई है, सारा जो काम धंधा है वो एकदम ठप हो गया उनका, एकदम बिजनेस को बंदिश कर दिया उनके। जो भी चीजें थी, मकान उसका बिक गया, उसके पास ऐसे समझो कुछ भी नहीं है। नॉर्मल तरीके से आया था वो कि इतने पैसे थे गुरुजी मेरे पास, मैं इस चीज को नहीं मानता था, लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे हो गए हैं जो मुझे इस चीज के लिए एग्री कर रहे हैं कि तुझे इस चीज को मानना ही पड़ेगा। तब मैं आपके पास आया हूँ और हारा हुआ आया हूँ माता रानी की कृपा से, और माता रानी ने आपसे मिलाया है। तो जो भी चीजें हैं, तो मैंने उसकी वो चीजें देखी, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया था। अच्छा, ब्लैक मैजिक करवाया गया था, काला जादू करवाया गया था, और ऐसी चीजें उसको करवाया गया कि उसको बर्बाद करने के लिए करवाया गया था वो चीजें। तो वो इंसान ऊपर से नीचे गिर गया, घंटों मिनटों में इंसान नीचे गिर जाता है। कहने का मतलब ये तंत्र में इतना पावर होता है। तो उनके ऊपर वो चीज की गई थी। तो मैंने उनको बोला जो भी चीजें हैं सारा सब कुछ सही हो जाएगा, आप चिंता मत करो। मैं उनके घर पे गया, जैसे भी हो मैंने उनके घर पे गया कि जो भी चीजें हैं आपका पहले तो घर चेक करना पड़ेगा कि इतना जो बिजनेसमैन आदमी ऐसे नीचे कैसे गिर सकता है। तो पहले उनके घर के ऊपर गया, तो घर के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम घर के अंदर जैसे 4 सीलिंग बनाते हैं ना 4 सीलिंग, उनके 4 सीलिंग के अंदर ऐसे ऐसे ताबीज बने हुए थे जो उसको खुद को पता नहीं है कि मेरे घर के अंदर किसने डाला हुआ है। अच्छा, उनके घर के अंदर कुछ ऐसे ताबीज बने हुए थे, और ऐसे उनके बेड के नीचे एक उतारा बना हुआ था मटके का, उसमें शमशान की राख लगी हुई थी, शमशान की जो भस्म होती है वो उसके अंदर डली हुई थी, और बेड के अंदर पड़ा था वो। तो मैंने उनको बोला कि ये चीजें कहाँ से है, तो उन्होंने बताया गुरुजी मुझे पता ही नहीं था कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जहाँ पे जो अपने घर के अंदर जैसे कोई इंसान रखते हैं, जैसे झाड़ू सफाई वाले जो रखते हैं ना कोई, उनको उसने पूछा कि यहाँ पे जैसे कि मैं चला जाता हूँ ऑफिस वगैरह, तो यहाँ पे कोई आता है यहाँ पे कोई, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जैसे आपके ही परिवार वाले कोई बंदे आए थे, उन्होंने ये बोला था कि सर ने हमें बोला है 2 दिन यहाँ पे रुकने के लिए आपके घर के अंदर, तो यहाँ पे हम रुके हुए थे, तो वही रुके हुए थे, तो हमने आपको बताया नहीं, जैसे भी आपके रिलेटिव में है उन्होंने बोला है तभी आए ना। तो उन्होंने वो चीजें उनके ऊपर करवा रखी थी, जो चीजें उन्होंने करवा रखी थी, तो मुझे उस चीज का पता चला, तो उन्होंने वो बताया कि ये चीजें उन्होंने करवाई है, उन्होंने वो चीजें रखी हुई है। तो वो सारी चीजें पहले तो उतरवा के वहां पे उनके घर के अंदर जो हवन होता है वो कड़वा हवन करवाया, जो भी तंत्र क्रिया की हुई है उस चीज की काट हो जाए। फिर वहां पे सुंदरकांड होता है, सुंदरकांड के मैंने पाठ करवाए वहां पे किसी को बोल के कि जो भी है यहाँ पे सुंदरकांड के जो पाठ है वो करो। पूरे घर का जो किल्लन होता है वो पूरे घर का किल्लन करवाया। आज जो इंसान है नॉर्मल तरीके से है, देखो टाइम लगेगा हर चीज के अंदर, लेकिन वो धीरे धीरे करके उठ जाएगा। अच्छा, बहुत सी बार ये भी होता है कि चौराहे से जब हम गुजर रहे होते हैं, जब नव युवकों की हम बात करते हैं, युवतियों की बात करते हैं, चौराहे से जब निकलते हैं तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर प्रेत बाधा या ऊपरी बाधा उनके साथ जुड़ जाती है। तो उनको कैसे हटाया जाता है? देखो क्योंकि कुछ ऐसी भी होती है ना कि उनका गलत प्रभाव भी आता, कुछ ऐसी है कि उनके सपोर्ट में रहते हैं, उनके साथ अच्छे कार्य कराती हैं। तो जो अगर एंटिटी सही कार्य उनके साथ कर रहे हैं, अगर आप उनको हटाते हैं तो क्या उसका भी बैकफायर होता है? देखो उसमें ऐसा होता है कि काफी एंटिटियां जो होती है, जैसे आज आप उतारा देते हैं तो चौराहे के ऊपर देते हैं जी, जो भी भोग देते हैं वो चौराहे के ऊपर देते हैं। तो अगर वहां से कोई निकल रहा है, तो अगर उसने वहां पे पैर लगा दिया, जो उतारा हुआ है, तो वो कोई भी इंसान हो, आज अगर हम कुत्ते की पूंछ को अगर सीधा करेंगे तो वो पीछे से खाएगा। कहने का मतलब वही है, अगर हमने वहां पे पैर लगाया तो वो इंसान उसको छोड़ेगा नहीं, वो एंटिटी उसके पीछे लग जाएगी। अगर वो चौराहे से निकल रहा है तो उसमें भी काफी चीजें होती है, जैसे किसी ने मेहंदी लगा रखी है, किसी ने मेहंदी लगा रखी है, किसी ने सेंट वगैरह परफ्यूम लगा रखा है, खुले बाल कर रखे हैं, तो उनका प्रभाव हो जाता है। किसी का ऑरा वीक होता है ना, तो वो चीजें उनको इफेक्ट करती है, तो वो उसको कवर कर लेती है। तो वो उनकी वजह से क्या होता है कि जो चीजें हो जाती है, तो उनको क्या होता है, काफी चीजें अगर उनका प्रभाव रहता है तो वो तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई भूत प्रेत का साया आ जाता है तो वो नॉर्मल रेमेडी से होता नहीं है। घर पे अगर हम कोई उपाय करते हैं तो वो चीजें निकलेगी नहीं। उपाय करने का एक ही तरीका होता है, जैसे कोई नजर वगैरह होती है, किसी इंसान के ऊपर नजर वगैरह हो जाती है, या उसका कोई काम धंधा नहीं चल रहा है कि गुरुजी काम धंधा तो कर रहे हैं लेकिन पैसे की बरकत नहीं हो रही है घर के अंदर, उनके लिए उपाय हो। तो इनके लिए उपाय बता दीजिए, जिन लोगों को लगता है कि उनके ऊपर बार बार नजर लग जाती है या घर में नजर दोष हो चुका है, वो कौन सा उपाय कर सकते हैं? देखो नजर दोष का उपाय एक ही होता है, जैसे घर के अंदर अपने को पता करना है नजर दोष का, कि हमारे घर के अंदर किसी ने नजर नहीं लगा रखी है या किसी ने कुछ करवा रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को एक तो चावल लेना है, चावल की जो थोड़ा सा चावल ले लेना है। मंगलवार को अपने को जो चावल होता है वो अपने घर के अंदर बिखेर देने हैं, और मंगलवार को रात को बिखेरने हैं, और बुधवार को जो होता है अपने को झाड़ू निकाल लेनी है। तो जैसे हम चावल जो बिखेरे हैं अपने हर घर के अंदर, रूम के अंदर, सारी जगह करना है। बुधवार को अपने को जो झाड़ू वगैरह निकालेंगे ना, तो जो चावल का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तो हमें उस चीज का पता चलेगा कि जो भी चीजें थी कल ये चावल व्हाइट थे, आज ये ब्लैक कैसे हो रहे हैं, कि इसका मतलब घर के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, कोई चीज इफेक्ट हो रही है। अपने को सबसे पहले ये करना है।
दूसरी चीज अपने को जैसे इंसान को लगे कि इस इंसान के ऊपर कोई चीज की गई है या नहीं की गई है, तो उस इंसान के लिए अपने को एक पानी का जो लोटा होता है वो लेना है, और वो जहाँ पे सो रहा है वहां पे वो लोटा रखना है। जैसे कि कभी भी रख सकते हो, रात को सोने के टाइम वो रखना है। रखने के बाद में मॉर्निंग में जब वो मॉर्निंग होती है तो उसके ऊपर से 7 बार घुमाना है। जिस इंसान के ऊपर हमें लग रहा है कि उसके ऊपर कुछ किया गया है, तो उसके ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार घुमाना है उस पानी के लोटे को। जहां पे हमारे घर के अंदर कोई पेड़ पौधा होता है उसमें उस पानी को छोड़ देना है। अच्छा। तो थोड़े देर के बाद में देखना है, घंटे 2 घंटे के बाद में, कि उस जो पेड़ पौधे का जो पत्ते होते हैं वो अगर सही है तो कोई चीज आपके ऊपर इफेक्ट नहीं है। अगर उस पेड़ पौधे का जो पौधा होता है वो मुरझा जाएगा, एकदम बल्कि जलना शुरू हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ चीज की गई है। अच्छा। और जिन लोगों के ऊपर ये लगता है कि मेहनत तो कर रहे हैं, पैसा नहीं रुक रहा है, परेशानियों में घिर जाते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, तो उसके लिए कोई उपाय आपके पास? उसके लिए देखो उपाय एक होता है, जैसे नॉर्मल उपाय मंदिर का बताऊंगा। हाँ। जैसे शिव मंदिर होता है, शिव मंदिर उनको जाना पड़ेगा, सोमवार के दिन जाना पड़ता है, 7 सोमवार उनको जाना पड़ेगा। शिव मंदिर उनको जाना है और अपने घर से, बाहर से नहीं लेके जाना है, घर से अपने को जैसे कि थोड़ा सा कच्चा दूध हो गया, थोड़ा दही हो गया, थोड़ा शहद हो गया, वो लेके जाना है और महादेव को स्नान करवाना है। स्नान करवा के 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का हल, 1 लोटा जल अपने को घर से लेके जाना है। वो जल से महादेव को स्नान करवाना है। हाँ। करवाने के बाद में 7 जो बेल पत्र होते हैं, हाँ। उस बेल पत्र पे थोड़ा सा चंदन लगाना है। चंदन लगा के और 7 बेल पत्र महादेव को चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 21 बार इस मंत्र का जप करना है। कंटिन्यू 7 दिन, 7 जो सोमवार है वो करना है। अगर किसी इंसान के पैसे की कोई दिक्कत हो रही है कि घर में पैसे बच नहीं पा रहे हैं, या जैसे हम कहीं पे काम कर रहे हैं, वहां पे जैसे कुछ दिन कर रहे हैं काम, वापस वापस छूट जाता है, दूसरी जगह काम लगता है, कंटिन्यू कहीं पे काम नहीं बन पा रहा है, तो वो काम बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। और माँ कामाख्या का कोई ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए? देखो माँ कामाख्या का घर के अंदर कोई चीज करते हैं तो माँ कामाख्या की पूजा पाठ करो, घी का जो दीपक है वो जलाओ माता रानी के नाम से, और जो होता है अम्बुबाची वस्त्र होता है वो वहाँ पे आना पड़ता है, कामाख्या देवी आना पड़ता है, या फिर ऑनलाइन भी कोई मंगवा सकता है। जो अम्बुबाची वस्त्र होता है, अम्बुबाची वस्त्र एक ऐसा वस्त्र होता है जिससे क्या होता है कि हर इंसान की जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम दूर होती है। अच्छा। जैसे कोई किया कराया होता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बच्चे को नजर नहीं लगती है, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो वो उसके लिए होता है। अम्बुबाची जो वस्त्र होता है वो अपने पॉकेट के अंदर रखना पड़ता है, या अपने घर का जो मंदिर होता है वहां पे रखना पड़ता है जी। तो अम्बुबाची वस्त्र से भी हो जाता है। सर आखिर में शमशान काली कौन है? देखो शमशान काली ये काली का ही रूप है। अच्छा। जो काली है उसी का रूप है, ये शमशान के अंदर रहती है। इसमें क्या होता है, जैसे 64 योगिनी होती है। हाँ। 64 योगिनी होती है और ये एक शमशान काली होती है। ये शमशान की देवी होती है। इसमें क्या होता है, शमशान की देवी में उग्र रूप होता है। जो शमशान काली का रूप होता है ना वो उग्र रूप होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी जो डाकनी पिशाचनी जो भी चीजें होती है ना वो उनके अंडर में होती है, शमशान काली के अंदर में। तो जो भी हम काम करवाते हैं, पहले शमशान के अंदर जो भी जाते हैं ना, जो भी काम करवाते हैं, तो शमशान काली की साधना करना ही पड़ता है जी। फिर उसके बाद में जो भी हम प्रेत को सिद्ध कर सकते हैं, प्रेमी जोड़े को सिद्ध कर सकते हैं, जो भी चीजें होती है उसको हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले शमशान काली को सिद्ध करना पड़ता है। काल भैरव और शमशान काली, ये चीजें तो होना ही चाहिए। आखिर में जो ऑडियंस आपको सुन रही है, जो इस पूरे पॉडकास्ट को जिन्होंने ब्लैक मैजिक वशीकरण को बहुत अच्छे से समझा, लिलीपुट के बारे में भी आपने समझा दिया, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखो जो भी इंसान है, अगर कोई इंसान करवाना चाहता है, कोई भी वशीकरण करवाना चाहता है, या रिलेशनशिप में किसी की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज के लिए वशीकरण करवा रहा है, पति पत्नी के लिए वशीकरण करवा रहा है, तो मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैं वशीकरण करता हूँ। तो उसमें मनमोहित वशीकरण होता है मेरे पास में। एक मेरे पास प्रेमी जोड़े को मैंने सिद्ध कर रखा है, जो प्रेमी जोड़ा है उसको मैंने सिद्ध कर रखा है, तो मैं प्रेमी जोड़े द्वारा भी वशीकरण करवाता हूँ, जिससे जो प्रेमी जोड़ा है वो उन दोनों को एक कर देता है। जो भी चीजें होती है, तो जो भी मैं काम करवाता हूँ, लाइव काम करवाता हूँ, वीडियो कॉल के अंदर काम करवाता हूँ, जो भी चीजें होती है, अगर कोई मेरे पास आना चाहता है तो आके भी मेरे से काम करवा सकता है। कहाँ आना होगा? कामाख्या देवी आना पड़ेगा, आके भी काम करवा सकता है, लाइव वीडियो कॉल में भी काम करवा सकता है। जो भी चीजें रहती है हर प्रूफ और अपडेट के साथ काम होता है, जो भी काम किया जाता है। प्लस इसमें ऐसा है कि मेरे नाम से काफी लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं, मेरे नाम से फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो रील होती है उस पे अपना नंबर डाल के और लोग उसको बूस्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, काफी नीचे कमेंट आते हैं, मेरे पॉडकास्ट के अंदर काफी कमेंट आते हैं कि गुरुजी आपने पैसे ले लिए और काम नहीं किया। तो उसमें वो चीजें हैं कि मेरे नाम से जो फ्रॉड चल रहा है ना, तो वो लोग क्या होता है पैसे ले लेते हैं, पैसे लेने के बाद में उनका फोन नहीं उठाते हैं, तो उनका कॉल मेरे पास आता है कि गुरुजी ने हमारे पैसे ले लिए। तो सबसे पहले वीडियो कॉल करें,
पहले चेक करें कि वही इंसान है या नहीं, फिर ही काम करवाएं, तो उस चीज़ की पूरी 100% श्योरिटी है कि पैसे आपके मिट्टी में नहीं जाएंगे। अगर कोई इंसान बिना वीडियो कॉल के किसी से काम करवा रहा है तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बिल्कुल, अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप भी तांत्रिक राम गोपाल जी से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कराना चाहते हैं, किसी भी तरह कोई वशीकरण कराना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले एक बार शॉर्टी वीडियो कॉल करके लीजिए। अगर इस बिल्कुल, पॉडकास्ट को देखने के बाद इनसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इनके सोशल मीडिया जो ऑफिशियल लिंक है वो भी दे रखे हैं, नंबर भी हमने आपके स्क्रीन पे भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आप एक बार ज़रूर शॉर्टी ले लीजिए वीडियो कॉल करके कि सामने तांत्रिक राम गोपाल जी ही हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वशीकरण क्या है, कैसे आप किसी को वश में कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को वश में करना आसान भी नहीं होता। लेकिन जब आप राम गोपाल जी से जुड़ेंगे तो इनकी जो तंत्र साधना है, जो इनका एक्सपीरियंस है सालों का, वो आपको बताएगा कैसे आप अपने वश में किसी को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। नमस्कार।